खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हीरे का खजाना अगर किसी ग्रह पर हो सकता है तो उसकी खास वजह भी होंगी। जानकारों के मुताबिक यूरेनस और नेपच्यून दोनों ग्रहों पर 10% कार्बन होने की वजह से वहां हीरे की मौजूदगी पर सोचा जा रहा है। खास बात यह है कि हीरे के बनने या हीरे के पिघलाकर द्रव बनने के लिए भी जो खास तापमान और दबाव चाहिए वो इन ग्रहों पर मौजूद है। कैसे बनता है हीरे का समंदर? कैसे दो ग्रहों पर तैरते हैं हीरे? क्या है दूसरी दुनिया में हीरे की हकीकत? हीरे की चमक से लोगों की आंखों में भी चमक बढ़ जाती है। हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा अगर किसी को मिल जाए तो वो अपनी किस्मत पर इतराने लगता है। ऐसे में कहीं पर चारों तरफ हीरे ही हीरे बिखरे पड़े हों तो उसे आप क्या कहेंगे? विज्ञान पत्रिका नेचर फिजिक्स में छपे एक नए लेख के मुताबिक हमारे सौरमंडल के दो ग्रहों यूरेनस और नेपच्यून पर ऐसे समुद्र हो सकते हैं जो हीरे के पिघलने से बने हैं और जिन पर हीरे के बड़े बड़े पत्थर तैरते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनस और नेपच्यून पर हीरे की मौजूदगी का खुलासा तब हुआ जब हीरे के मेल्टिंग प्वाइंट यानी गलनांक पर शोध किया गया। अब सवाल उठता है कि हीरे कैसे पानी की तरह हो सकते हैं। उस शोध के मुताबिक जमने और पिघलने पर हीरा बिल्कुल पानी की तरह ही व्यवहार करता है। जैसे समंदर में पानी की लहरों पर बर्फ तैरते रहते हैं, वैसे ही हीरे के मामले में भी पिघलकर पानी हो चुके हीरे पर ठोस हीरे को आप देख सकते हैं। हालांकि हमारे सौरमंडल के सबसे दूर दराज वाले दोनों ग्रह यूरेनस और नेपच्यून के बारे में वैज्ञानिकों की भी जानकारी काफी सीमित है, लेकिन उम्मीद है कि हीरे के बहाने ही उन ग्रहों के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। यूरेनस नेपच्यून पर उच्चतर दबाव और तापमान। दोनों ग्रहों का 10% हिस्सा कार्बन। तापमान बढ़ाने पर हीरा बनता है ग्रेफाइट, फिर खास दबाव से द्रव बन जाता है ग्रेफाइट। धरती से 4 करोड़ गुना ज्यादा दबाव। खास बात यह है कि हीरे को सिर्फ तापमान बढ़ाकर ही पिघलाया नहीं जा सकता, बल्कि उसको पानी की तरह द्रव बनाने के लिए खास तापमान के साथ खास दबाव भी होना चाहिए। उस हीरे को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो वो ग्रेफाइट में बदलता है और फिर ग्रेफाइट के पिघलने पर वो पानी की तरह हो जाता है। इस मामले में कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के डॉक्टर जॉन एगर्ट ने काफी शोध किया। उन्होंने ही शोध से पता लगाया कि कैसे अल्ट्रा हाई तापमान और दबाव वाले वातावरण में हीरे को पिघलाया जा सकता है। खास बात यह है कि यूरेनस और नेपच्यून पर अल्ट्रा हाई तापमान और अल्ट्रा हाई दबाव का वातावरण होता है। वैसे ही उन दोनों ग्रहों का 10% हिस्सा कार्बन का बना है। उस वातावरण में हीरे की ग्रेफाइट और फिर ग्रेफाइट के समंदर में बदलते देर नहीं लगती। उसके लिए धरती से 4 करोड़ गुना ज्यादा दबाव की जरूरत होगी जो यूरेनस और नेपच्यून पर मौजूद है। आज तक ब्यूरो।